बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्राइवर लाइसेंस हासिल करने का आसान तरीका, जिस पर अमल करके आप आसानी से ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो दुबई में मौजूद उन मकामी और गैर मकामी लोगों को उलझन में डाल देती है जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं। आप दुबई ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास करेंगे? जितना सादा ये सवाल मालूम होता है तो बिला मुबाहिसा गौर करने की ये एक आम बात है कि दुबई ड्राइविंग टेस्ट दुनिया के सख्त तरीन ड्राइविंग टेस्टों में से एक है। दर हकीकत बहुत से लोग दुबई ड्राइविंग टेस्ट इतनी कोशिशों और नाकामियों के बाद ये टेस्ट पास करते हैं तो ये सोचते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है। इस खौफनाक कहानियों के बावजूद ऐसे लोग भी हैं जो बगैर किसी मायूसी के ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन सिर्फ तब जब आपको मालूम हो कि इसके लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है। दुबई रोड टेस्ट को हरगिज़ हल्का ना लें। बिल्कुल ऐसी खास सूरत हालें हैं जहां कुछ लोग बिना क्लासें लिए बराह रास्त रोड टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि दुबई ड्राइविंग टेस्ट बिल्कुल एक अलग दुनिया का खेल है। आप अपने मुल्क में सालों से ड्राइविंग कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप खुद को दुबई के रोड के असूल और ज़वाबे से वाकिफ़ नहीं करेंगे तो ड्राइविंग टेस्ट में आपकी कामयाबी के इम्कानात कम हैं। प्रैक्टिस क्लासें तवील हो सकती हैं और थका देने वाली हो सकती हैं, लेकिन आखिरकार ये कारआमद साबित होती हैं। दुबई रोड टेस्ट एग्जामिनर आपकी खुद एतमादी की कमी की वजह से आपको टेस्ट में नाकाम करार दे सकते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि घबराए हुए ड्राइवर कई अहमकाना गलतियां कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं तो टेस्ट में ताख़ीर कर देना बेहतर है। ताहम अगर आप काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हों लेकिन रोड टेस्ट से पहले अभी भी घबराहट महसूस करें तो एक गहरी सांस लेकर खुद को सुकून में लाने की कोशिश करें। खुद को ये याद दिलाएं कि ये बस एक सादा सा टेस्ट है और चंद मिनट में ख़त्म हो जाएगा। याद रहे, अगर आप खुद एतमादी का इजहार करेंगे तो एग्जामिनर का झुकाव आपके पास करने की तरफ ज़्यादा होगा। ये एक आम सी बात दिखाई देती है, लेकिन आप कैसा लिबास पहनते हैं इसका तासुर एग्जामिनर पर होगा। अगर आप माकूल लिबास पहनेंगे और ख़ुद को होशियार दिखाने के लिए खुद पर काम करेंगे तो एग्जामिनर आपको संजीदगी से लेगा। ताहम धूप के चश्मे वगैरह ना पहने तो बेहतर है। मुज़ाहिका खेज पहनावे से बहुत ज़्यादा मुतासर करने की कोशिश ना करें। अगर एग्जामिनर आपको कुछ करने को कहे तो बहस या मुखालफत करने की कोशिश किए बगैर फ़ौरन बात मान जाइए। इससे हटकर आपको अपने जहन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसे औकात होंगे जहां एग्जामिनर आपकी अपनी परख को जांचने के एजेंडे से हिदायत देगा। मसलन एग्जामिनर आपको एक मोड़ लेने को उस वक्त कह सकता है जब वाज़े तौर पर गाड़ियां आ रही हों। बिलाशुबा इस सूरत हाल में आपको रोड के साफ़ होने का इंतज़ार करना चाहिए। आपके गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले ही टेस्ट का आगाज़ हो जाता है। जब आप ड्राइविंग की सीट पर बैठ जाते हैं तो ड्राइवर की सीट और शीशों को एडजस्ट कीजिए। इसके बाद सीट बेल्ट पहनिए और चेक कीजिए कि दीगर मुसाफिरों ने ऐसा किया है या नहीं। उस वक्त तक ड्राइव ना करें जब तक कि मुसाफिर अपनी सीट बेल्ट ना पहन लें। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हैंड ब्रेक और गियर को दुरुस्त पोजीशन में होना चाहिए। इस बात की यकीन दहानी कीजिए कि रोड पर आ जाने पर आपको रफ्तार की हद का इल्म हो और ख़ुद को हैरान होने से बचाइए। रोड पर आकर आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार को बढ़ाना मत भूलिए ताकि आप रफ्तार की हद के मुताबिक चलें। एग्जामिनर कैसे ये चेक करेगा कि आप काबू में हैं? सादा सी बात है, एग्जामिनर ये जांचेगा कि आप कैसे अपनी ब्रेक्स लगाते हैं और कैसे स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हैं। अगर आप मुसलसल सख्त ब्रेकें लगाएं और करीबी ट्रैफिक साइन या दूसरी गाड़ी देखने पर खतरे की लाइट्स ऑन कर दें तो ये इस बात की अलामत होगी कि आप खुद एतमाद नहीं हैं। कंट्रोल रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि सुकून से रफ्तार धीमी करें जब तक कि आप किसी रुकावट तक ना पहुंच जाएं।
स्टीयरिंग व्हील पर 9 बजे से 3 बजे की घड़ी की सुइयों की तदबीर इस्तेमाल करें। जहां कहीं आप रुकने का इशारा या लाइन देखें तो रुकने के इशारे या लाइन पर कम से कम 3 सेकंड तक रुकिए, भले ही ट्रैफिक मौजूद ना हो। 3 सेकंड से कम वक्त को फेल तस्वर किया जाता है। बिलाशुबा अगर ट्रैफिक हो तो आप रोड के साफ होने का इंतज़ार करते हुए 3 सेकंड से ज़्यादा ले सकते हैं। इस बात पर शर्त है कि टेस्ट उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आपका एग्जामिनर आपको लेन तब्दील करने को नहीं कहेगा। आप बिना किसी खराबी के ये कैसे तब्दील कर सकते हैं? सबसे पहले आपने पीछे देखना है, फिर लेफ्ट राइट देखना है। ब्लाइंड स्पॉट को चेक करने के लिए अपनी गर्दन को थोड़ा बहुत घुमाना मत भूलिए और फिर इशारा लगाइए। जब तमाम ज़ावियों पर सब साफ हो, रफ्तार की हद में आगे बढ़ते हुए लेन को तब्दील कीजिए। लेन तब्दील करने के बाद अपना इशारा बंद कर दें। अक्सर औकात एग्जामिनर लोगों को एक तरफ गाड़ी पार्क करने को कहता है। इसकी गलत तशरीह करते हुए किसी बस स्टॉप या दाखिले के सामने मत पार्क कर दें। एक और आम गलती सामने आई है कि वो ये है, लोग आम तौर पर टेस्ट के ख़त्म हो जाने पर एक्सीलेटर को न्यूट्रल में कर देते हैं। ऐसा करना आज खुद नाकामी का बायस है। दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।